हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी फाइनल ईयर्स पेपर फर्स्ट के बारे में। उसमें हर यूनिट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इसके पहले इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव पर वीडियो बन गई है। अगर आपने ना देखी हो तो आप उसको देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव की प्लेलिस्ट होगी चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि से ठोसों की ऊष्माधारिता क्या होती है। जब तापमान बढ़ता है तो उसकी ऊष्माधारिता भी बढ़ेगी। तो तापमान में वृद्धि से ठोसों की ऊष्माधारिता भी बढ़ती है। दूसरा क्वेश्चन है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण कौन सा है। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण है, ये तो प्रूव भी किया होगा, 1/2mv² इक्वल टू एच व्यू न्यू माइनस न्यू नॉट। इसको न्यू पढ़ते। थर्ड क्वेश्चन है, हैमिल्टोनियम ऑपरेटर निम्न में से किसका है। ऊर्जा का। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है एच के ऊपर कैप बना दे तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है, ये ऊर्जा का है। फोर्थ क्वेश्चन है कि एक विमीय बॉक्स में उपस्थित कण के लिए सामान्यीकरण तरंग फलन, इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, इनमें से कोई नहीं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, साई एक्स टी कोई तरंग फलन है, इसके प्रथम व द्वितीय व्युत्पन्न होंगे, कैसे होंगे, संतत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां, सिक्स्थ क्वेश्चन है, कॉम्पटन प्रभाव में एक्स किरणों के फोटॉन और तत्व की सतह के इलेक्ट्रॉन में टक्करें होती हैं, कैसी टक्करें होती हैं, प्रत्यास्थ टक्करें होती हैं। एक आइंस्टीन का मान होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, इसको याद रखिएगा, Nhν/λ। एक आइंस्टीन का मान क्या होता है, Nhν/λ होता है। आगे चलते हैं, ऊर्जा ऑपरेटर है, कौन सा ऊर्जा ऑपरेटर है, तो हैमिल्टोनियन एक ऊर्जा ऑपरेटर है। दो परमाणुवीय ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से आणविक ऑर्बिटल बनते हैं। कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 2 से 2 ही बनेंगे। पाई स्टार MOS आणविक अक्ष पर होते हैं, कैसे होते हैं, गोलाकार सममिति के। तो यूनिट फर्स्ट में इतने ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे। अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड पर। यूनिट सेकंड में कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव हैं उनको देखते हैं। यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संक्रमण की ऊर्जा न्यूनतम होगी, कंपन घूर्णन या इलेक्ट्रॉनिक। तो जो घूर्णन होता है उसकी संक्रमण ऊर्जा न्यूनतम होती है। हर्ट्ज इकाई है, आवृत्ति की हर्ट्ज होती है। 2000 एंगस्ट्रॉम वाली तरंग दैर्घ्य की तरंग संख्या क्या होती है, 1/2000 इंटू 10⁻⁸। ये क्या है, 2000 एंगस्ट्रॉम। सीधी बात है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁸, 2000 एंगस्ट्रॉम की 1/2000 इंटू 10⁻⁸। एच न्यू किसके बराबर होता है, न्यू इक्वल टू होता है C/λ। तो एच न्यू का मान ये है एच, और एच ज्यों के त्यों है, न्यू की जगह पर क्या रख दिया, C/λ। आगे देखते हैं, पांचवा ऑब्जेक्टिव है, न्यू किसके बराबर, यही पूछ लिया, C/λ के बराबर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर तरंग में तरंग संख्या को क्या कहते हैं। इसको तरंग संख्या ही कहते हैं। रेखीय अणु जैसे C2H2 CO2 आदि में कितनी घूर्णी स्वतंत्रता की कोटियां होती हैं, तो 2। अरेखीय अणु जैसे H2S H2O आदि में घूर्णी स्वतंत्रता की कोटियां कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं। देखिए, रेखीय अणु में जितनी है, जैसे C2 है तो 2 है, C2H2 CO2 आदि में कितनी घूर्णी स्वतंत्रता की कोटियां होती हैं, तो 2। और आरेखीय में पूछा जाए तो 3 होती हैं। HCl जैसे द्विपरमाणु अणु के लिए कंपन की विधाएं कितनी होती है, HCl के लिए 1 होती है। स्थिरांक की इकाई CGS पद्धति में बताने के, स्थिरांक की इकाई CGS पद्धति में क्या होती है, तो CGS पद्धति में होती है डायन प्रति सेंटीमीटर। ये CGS पद्धति में ये प्रति है, सेंटीमीटर इनवर्स मतलब प्रति सेंटीमीटर का पढ़ते हैं। H2O जैसे आरेखीय उच्चतम ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, उनकी संख्या कितनी है, 3 है। 12th क्वेश्चन देखते हैं, यदि 3600 प्रति सेंटीमीटर
और 1650 पर IR स्पेक्ट्रा में प्रबल बैंड प्राप्त होते हैं, तो निम्न में से अणु में कौन सा क्रियात्मक समूह होगा? तो एल्कोहल होगा। IR स्पेक्ट्रम में 1715 प्रति सेंटीमीटर पर कौन सा यौगिक प्रबल बैंड बना दर्शाता है? CH3COCH3। IR स्पेक्ट्रोमेट्री में CO यौगिक कंपन दर्शाता है, तो 2। आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लें कि BSc से रिलेटेड, BA BSc BCom से रिलेटेड जो वीडियोस आती हैं वो प्लेलिस्ट में सेव हो जाए। जैसे फाउंडेशन है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें देख लिया करिए। अब ये नहीं कि आपने हिंदी की वीडियो फर्स्ट वीडियो देखी, अब आप पूछ रहे हैं कि सर इंग्लिश की बता दीजिए, कंप्यूटर की, पहले ऑलरेडी अपलोडेड है। अब लाखों बच्चे लगभग हो गए हैं और हर दिन कितने कमेंट आते हैं, तो सबका रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं हर सबका रिप्लाई देने की। तो आप क्या किया कीजिए, जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाकर देखिएगा। ओके, ऐसी एक ऑब्जेक्टिव की प्लेलिस्ट बनी है जिसमें हर सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। 15वां क्वेश्चन था, परावैंगनी विकिरणों की ऊर्जा क्या होती है? परावैंगनी विकिरणों की ऊर्जा होती है 750 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस संक्रमण में अधिकतम ऊर्जा आवश्यक है? अधिकतम ऊर्जा कौन से संक्रमण में आवश्यक है, इसको याद रखिएगा, सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण में। CO2 के IR स्पेक्ट्रम में कितने मूल कंपनों की आशा रखते हैं? तो 4 मूल कंपनों की आशा रखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? दृश्य एवं परावैंगनी में। बल स्थिरांक की इकाई क्या है? डाइन प्रति सेंटीमीटर। CH3Cl अणु के लिए संभव इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है। CH3Cl के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है वो है सिग्मा सिग्मा स्टार और N सिग्मा स्टार। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म तरंग सक्रिय नहीं होता है? तो CO2 सूक्ष्म तरंग सक्रिय नहीं होता है। और कौन सा अणु जो सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रा देता है? तो HCl देता है। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस संक्रमण की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको याद रखिएगा, घूर्णन संक्रमण की। आप एक बार ऑब्जेक्ट को देख लेंगे ना, तो अभी आपको लगेगा कि यार भूल से गए हैं, लेकिन जब आपको एग्जाम में मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव, तो आप पहचान जाएंगे, हाँ यार ये पढ़ा था, हमने देखा था कहीं। तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और विश्वास मानिए इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके लिए। तो इकाई 3 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रमन आवृत्ति किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? तो VI माइनस VS इक्वल टू डेल V, इसके द्वारा प्रदर्शित होती है। पहले I है फिर S है, और देखो V की बात हो रही तो E तो आएगा नहीं, डेल V ही आएगा। अणु जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करता है कौन सा है? HCl है। CGS पद्धति में बल स्थिरांक डायन प्रति सेंटीमीटर ही है। प्रति क्वांटम उच्चतम ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणें कौन सी होती हैं? एक्स किरणें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, रमन स्पेक्ट्रा से क्या प्राप्त होता है? रमन स्पेक्ट्रा से दृश्य किरणें और UV क्षेत्र, अल्ट्रावायलेट क्षेत्र की प्राप्ति होती है। रमन प्रभाव का कारण क्या है? प्रकाश फोटोन का विकिरण। रमन प्रभाव का जो रीजन है वो क्या है? प्रकाश फोटोन का विकिरण। प्रकीर्णन के कारण आपतित किरणों की आवृत्ति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? रमन इफेक्ट। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से रमन आवृत्ति कौन सी है? तो अभी बताया था VI या VI माइनस VS इक्वल टू डेल V। किस संक्रमण की ऊर्जा न्यूनतम होगी? तो घूर्णन संक्रमण की ऊर्जा न्यूनतम होगी। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज इकाई है किसकी? है आवृत्ति की। प्रकाश विकिरणों की तीव्रता ज्ञात की जाती है, किससे की जाती है? प्रकाश विकिरणों की तीव्रता एक्टिनोमीटर से ज्ञात की जाती है। H2 प्लस Br2 टेंस टू HBr। प्रकाश रासायनिक क्रिया की क्वांटम दक्षता बहुत कम होती है क्योंकि Br ब्रोमीन मूलक की H2 से क्रिया ऊष्माशोषी होती है। ऊष्माशोषी होने के कारण क्वांटम दक्षता कम होती है।
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा क्या होती है? हमेशा बढ़ती है। किस संक्रमण में अधिकतम ऊर्जा आवश्यक होती है? रिपीट हुआ है, सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण, इसको याद भी रखिएगा। CO2 के IR स्पेक्ट्रम में कितने मूल कंपनों की आशा करते हैं? तो 4 है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय विकिरणों के किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र में। बल स्थिरांक की इकाई डायन प्रति सेंटीमीटर है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा जिसे एक मूल पदार्थ अवशोषित करता है उसे क्या कहते हैं? एक आइंस्टीन कहते हैं। प्रतिदीप्ति अणु के उत्तेजित होने के कितने समय बाद उत्पन्न होती है? प्रतिदीप्ति कब उत्पन्न होती है अणु के उत्तेजित होने का? 10⁻⁷ से 10⁻8 सेकंड बाद। प्रतिदीप्ति मतलब चमक। इकाई 4 देखते हैं, यूनिट 4 पर आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में एक मूल पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊर्जा को क्या कहते हैं? एक आइंस्टीन कहते हैं। दृश्य प्रकाश में निम्नतम ऊर्जा वाली विकिरण कौन सी है? तो लाल है। लाल एक उससे याद रख लीजिए, बैजानी हपी नीला। सबसे लाल सबसे निम्न है, निम्नतम, और बैगनी सबसे उच्चतम। IT = I0 e⁻⁻⁷ को क्या कहा जाता है? लैम्बर्ट बियर या बियर का नियम है, लैम्बर्ट बियर का नियम, प्रूफ भी किया होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से प्रकाश तीव्रता का घनत्व क्या है? log 10 IT/I0। IT/I0 है, याद रखिएगा। I0/IT ये दोनों ऑब्जेक्टिव में रहेंगे क्योंकि ऑप्शन में, तो IT/I0। किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है तो मुक्त ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। किसी फोटोन की ऊर्जा होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, तो hν या न्यू को क्या लिखते हैं? C/λ। ये दोनों रूपों में आ सकता है। विकिरण के लिए आइंस्टीन का मान होता है, क्या होता है? hν/n। केवल वही विकिरणें रासायनिक परिवर्तन लाने में प्रभावशाली हैं जो क्रिया करने वाले तंत्र द्वारा अवशोषित होती हैं। यह कथन है ग्रोथस-ड्रेपर नियम कहलाता है। ये ग्रोथस-ड्रेपर नियम। H2 + Br2 = 2H की क्वांटम दक्षता है 0.01। निम्न में से कौन सी क्रिया प्रकाश रासायनिक नहीं है? तो CH3CO CH3 टेंड्स टू C2H6 + CO। एक आइंस्टीन ऊर्जा का मान hν याद रखिएगा। Cl2 की उपस्थिति में ओजोन के ऑक्सीजन में अपघटन को क्या कहते हैं? प्रकाश सुग्राहीकरण कहते हैं। यदि मूल अवस्था में चक्रण युग्मित है तो चक्रण बहुलता होगी 1। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के विपरीत को क्या कहा जाता है? प्रतिदीप्ति कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्रकाश विकिरणों की तीव्रता है एक्टोमीटर से ज्ञात करते हैं। ये फिर देखा था H2 + Br2 2HBr। Br मूलक की H2 से क्रिया ऊष्माशोषी होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा बढ़ती है, इसको याद रखिएगा। H2 + Cl2 टेंड्स टू 2HCl अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता उच्च क्यों है? क्योंकि यह एक श्रृंखला अभिक्रिया है, याद रखिएगा श्रृंखला अभिक्रिया को। निम्नलिखित में से किस तरंग दैर्घ्य की उच्चतम ऊर्जा होगी? तो 2000 एंगस्ट्रॉम की। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा जिसे एक मूल पदार्थ अवशोषित करता है कहलाता है एक आइंस्टीन। प्रतिदीप्ति वाला हो ही गया 10⁻7 से 10⁻8 सेकंड बाद। और यदि कुल इलेक्ट्रॉन स्पिन s है तो किसी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा अवस्था के लिए स्पिन बहुलता का व्यंजक होता है 2s+1। ये आपने प्रूफ भी किया होगा, 2s+1। अब हम आ गए हैं लास्ट यूनिट पर, वो है यूनिट 5। यूनिट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिविन्यासित ध्रुवण क्या होता है? ये होता है 4π/9kT n²। सेकंड क्वेश्चन है, डिवाई का मान क्या होता है? डिवाई का मान होता है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। निम्न में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण न्यूनतम होगा? तो HCl का। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? तो घूर्णन कोण सांद्रता के साथ बढ़ता है, ये कथन सत्य नहीं है। जबकि घूर्णन कोण विलयन की मोटाई के साथ बढ़ता है, ताप पर निर्भर करता है और तरंग दैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता, ये सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही उत्तर चुनना है। शून्य ध्रुव आघूर्ण वाला अधिकतम द्विध्रुव वाला यौगिक कौन सा है? तो ए और बी और द, ये दोनों है ऑर्थो और पैरा, डाइक्लोरोबेंजीन और डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ऑर्थो पैरा दोनों है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, HI सबसे छोटा। निम्नलिखित में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है? तो H2O2 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि है? एक वेक्टर राशि या सदिश राशि है। वेक्टर मतलब सदिश, स्केलर मतलब अदिश। प्रकाश सक्रियता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? लैक्टिक अम्ल के द्वारा प्रकाश सक्रियता प्रदर्शित की जाती है। लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान में वृद्धि के साथ घटती है तथा वह एक निश्चित ताप बिंदु पर पहुंचते ही पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। इस बिंदु को क्या कहते हैं? क्यूरी बिंदु कहते हैं, क्यूरी। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकनशीलता जो म्यू है उसका मान क्या होता है? म्यू ग्रेटर देन 1 है तो अनुचुंबकीय है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिचुंबकीय मतलब म्यू लेस देन 1, तो अनुचुंबकीय ग्रेटर देन 1 और प्रतिचुंबकीय लेस देन 1। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम होगा? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का। अणु संख्या गुण निर्भर करता है कणों की संख्या पर। और 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? तो CH2 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। और डिवॉय का सही मान क्या है? 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो ये हो गई आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिक्स की सोच रहे हैं कि फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराएंगे। और आप बताइए आपको किस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है? अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है क्योंकि, और आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी प्रकार देखते रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।